अभ्यास 3A प्रश्न 5। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो उनके जो अंक हैं वो इस तरह दिए गए हैं कि विद्यालय ए के प्राप्तांक 20, विद्यालय बी के प्राप्तांक 25, सी के 30 और विद्यालय डी के 15। इस तरह से बने हुए हैं। अब इन विद्यालय के प्राप्त अंकों से हमें निकालना है पाई ग्राफ बनाने के लिए केंद्रीय कोण। जब केंद्रीय कोण मिल जाएगा तो पाई ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पाई ग्राफ बनाने के लिए केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करना जरूरी है। केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करने के लिए अब हमें यहाँ पे ये जो प्राप्तांक हैं इनका पता होना चाहिए कि इनका भाग कितना है। अब भाग का मतलब है कि कितने में से इनको इतने नंबर मिले। तो यहाँ संपूर्ण का भाग लिखा हुआ है, इसको बनाना होगा। अब ये बनाने के लिए इसमें करेंगे क्या कि ये जो प्राप्तांक दिए हुए हैं इनको लिखने के बाद ऐसे और इनको योग कर लें। तो यहाँ पर ये प्राप्तांक का योग हो जाएगा। अब योग करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 0 5 0 5 5 5 10 0 हासिल लगे कि 2 1 3 2 5 3 8 1 9। तो यहाँ पर योग आया 90। अब योग आ गया 90, तो इस योग 90 में से अब ए बी सी डी का संपूर्ण का भाग बन जाएगा। अब जैसे ये 20 आया था प्राप्तांक, तो 20 बटे इसको 90 कर लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से बी वाले को बनाएंगे तो ये बनेगा 25 बटे 90। सी को बनाएंगे तो ये बन जाएगा 30 बटे 90। टी के लिए लिखेंगे तो ये 15 है, तो ये 15 बटे 90 हो जाए। इस तरह से कर लेंगे। अब इसे चाहे तो यहाँ पे थोड़ा और हल कर सकते हैं, नहीं तो केंद्रीय कोण की माप के लिए ऐसे ही लिखकर कर लें। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं कि यहीं पे थोड़ा हल कर ले इसको, या फिर वहां ले आकर पूरा हल। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 2/9। आसान हो गया, छोटा हो गया। इसी तरह से इसको हल करेंगे और देखेंगे कि ये कितने से कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा। 25 55 25 और ये 18 पंजे 90 होता है। इस तरह से हो गया। यहाँ पे 30 बटे 90, 0 0 कट जाएगा। 3 का नम 3 हो जाएगा, यानी 30 का नम 30 या 90। इस तरह से पूरा हो जाएगा। अब ये इसको काट लेंगे, 15 का नम 15, 15 छः का 90, 1/6 हो गए। तो यहाँ पे संपूर्ण भाग का ये इतना हिस्सा मिल जाएगा। अब ये जब भाग निकल आया तो केंद्रीय कोण की माप के लिए इसमें देखिए क्या करेंगे। ये ये जो भाग है, संपूर्ण भाग निकाला है, ए के लिए ये निकालना है 2/9 गुणे, और ये केंद्रीय कोण निकालना है तो 360 डिग्री से गुणा कर देंगे और हल कर लेंगे। तो इसको गुणा किया 360 से। अब 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 9 का 9 9 और 9 चौको 36 हो जाएगा, कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 का 9 9 हो जाएगा, 9 चौको 36, जिसमें भाग दे देंगे कट जाएगा। या फिर इसका पूरे में गुणा करके 9 से भाग दे सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आसान है, 9 से ये भाग दे दिया पहले ही कट जाएगा। ये आ जाएगा 2 गुणे ये 2, और ये 9 से इसको काटा, 9 चौको 36, ये आया 40। गुणा कर लेंगे इसका, 40 गुना 80 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कोण की माप आई 80 डिग्री। इसी तरह से बी के लिए जब हल करेंगे तो ये निकाला था संपूर्ण भाग का, यहाँ पे 5/18 बना, 25/90 है। इसको हल किया तो 5/18 हो गया। तो हम इसको यहाँ पे हल करके लिख सकते हैं।
इस तरह से हो गया। अब ये 18 से इस 360 को काट लेंगे। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 18 का नंबर 18 दूना 36 होता है, कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे, और ये 2 बार में कटा और 0 20। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 20 पंजे 100 आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 100 डिग्री का कोण। अब इसी तरह से सी को निकालेंगे। यहाँ पे 30/90 था, इसको हल किया तो 1/3 आया। ये इस तरह से लिखा, गुणे 360, इसे हल करेंगे, 3 से इसको काट लेंगे तो 12 बार में 36 कट जाएगा। 1 गुणे 3 से इसको काटा, 12 बार में कट गया। इस तरह से आया 120 डिग्री, गुणा 1 में किया उतना ही आएगा, 120 डिग्री हो गया केंद्रीय कोण का माप। इसी तरह से डी के लिए हल करेंगे। यहाँ 1/6 आया था, इसको हल करेंगे, 6 का नाम 6, 6 6 36 कट जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से इसको हल कर। अब जब ये हल हो जाएगा इतना, तो इसके बाद हमें ये केंद्रीय कोण की जो माप निकली है 80, 100, 120 और 60 डिग्री, अब इसको ही हम यहाँ पाई ग्राफ में बना देंगे।